बेटी लग रही मोरा ना कोई सुनाई नहीं। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में क्या फर्क होता है, ये तस्वीरें इस बात की खुद गवाही दे रही हैं। मामला पानीपत का है, जहां जेब में पैसा खत्म हो जाने की वजह से मजबूरन ये युवक अपनी धर्मपत्नी को प्राइवेट अस्पताल से निकालकर सरकारी सिविल अस्पताल ले गया, जहां मरीज के पहुंचने पर इलाज करना तो दूर, उसे गाड़ी से अस्पताल परिसर में लाने के लिए सिविल अस्पताल के प्रशासन के पास कोई स्ट्रेचर तक नहीं मिला था और ना कोई पूछने वाला था। लिहाजा गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले आया, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर इलाज नहीं हुआ। जैसी हालत युवती की थी, उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करना चाहिए था, लेकिन भर्ती करना तो दूर, किसी डॉक्टर ने मरीज को लिटाने के लिए बेड तक नहीं दिया और बीमार महिला अस्पताल के बाहर धरती पर इलाज के लिए इंतजार करती करती लेट गई। और मेरी बीवी की बहुत तबीयत खराब है। मैं 9 तारीख को इसके यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेके आया था, तो इन्होंने दवाई दे दी, तो मेरी वाइफ को ज़्यादा हो गया था, तो मैं मलिक हॉस्पिटल में ले गया उसको, तो वहाँ से मेरे पैसे सारे लग गए, तो आज फिर इसको दिक्कत ज़्यादा है, तो मैं सिविल में लेके आया हूँ, तो ये मेरी सुनाई नहीं कर रहे। कोई भी जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वही कह रहा है कि यहाँ से डॉक्टर की छुट्टी होगी, कोई कह रहा है यहाँ इलाज नहीं होता, कोई कह रहा है यहाँ दवाई नहीं है। अब उनको क्या वहाँ स्ट्रेचर नहीं मंगाया था उनको ले जाने के लिए? नहीं जी, कुछ नहीं मंगाया, कुछ भी नहीं जी, मैं अपने हाथों में उठा के घुमा रहा जी यहाँ से वहाँ। कितनी देर हो गई आपका यहाँ पे? मेरे को 2 घंटे हो लिए जी आए। मतलब हद होती है। किसी की पत्नी इमरजेंसी हालत में अस्पताल के बाहर फर्श पर लेटने को मजबूर है और अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। ये तो कोरोना के कर्मवीरों के शब्द नहीं हैं, जो कर्मवीर कोरोना जैसी भीषण बीमारी से दिन रात लड़ रहे हैं। वो अपना धर्म कैसे भूल गए? कैसे भूल गए कि मरीज का इलाज करना ही उनका धर्म है? और फिर जब मरीज इमरजेंसी की हालत में हो तो सब कुछ भूलकर पहली प्राथमिकता उपचार और जांच तो की ही जा सकती थी, मगर नहीं। सिविल अस्पताल में मौजूद भगवान ने ऐसा नहीं किया और मंगल पत्नी सरिता को लिए काफी देर तक परेशान होता रहा और फिर बिना इलाज ही लौट गया। अस्पताल के अधिकारियों को तो इस बात की भनक तक नहीं है। मेडिसिन की ओपीडी, पीरियड्स की ओपीडी और गायने की ओपीडी, 3 ओपीडी चल रही है, साथ में इमरजेंसी चल रही है। सर, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसका चेकअप यहीं भेजते हैं या वापस भेज दिया जाता है? क्या मतलब? कोई इमरजेंसी केस आता है तो उसको कैसे, मतलब यहाँ एडमिट करते हैं या किसी और जगह रेफ़र कर दिया जाता है? नहीं, ऊपर मेल वार्ड खाली है हमारा, मेल वार्ड में एडमिट कर देते हैं अगर कोई पेशेंट दाखिल होने की जरूरत है तो। लेकिन सर, पीछे 2 घंटे से एक पेशेंट गोद में लेके अपनी पत्नी को बैठा, उसको इलाज के लिए कोई उसको इलाज नहीं कर रहा, बाहर भेज दिया, उसको अंदर भी नहीं आने दे रहे। नहीं, ऊपर है सुविधा दाखिल करने की अगर दाखिले की जरूरत है तो। लेकिन सर, इमरजेंसी में जो डॉक्टर डाबर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अब आप जाइए, अब इमरजेंसी है, यहाँ पर भीड़ बहुत है, आप कल या परसों अभी दवाइयाँ खाएं आप। और उसकी धर्मपत्नी जो है बाहर बेहोश पड़ी है इमरजेंसी के बाहर। पता करवा लेते हैं सब। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि दवाई मिल रही है, ओपीडी चल रही है और इमरजेंसी सेवा भी चालू है। तो साहब, आपके डॉक्टर मरीज को कल या फिर परसों आने के लिए भला क्यों कह रहे हैं? उन्हें कोई शौक तो नहीं है कि दवाई होने के बाद भी बार बार अस्पताल के चक्कर लगाएंगे। जरूर समस्या है, तभी समाधान के लिए यहाँ आए हैं, मगर समाधान करने के बजाय डॉक्टर इमरजेंसी में आए मरीज को घर जाने के लिए कह रहे हैं और इसके लिए भीड़ का बहाना बनाना कहां तक सही है? पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।